चुनाव के लिए दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 तलाक। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी द्वारा अपनी पत्नी से चुनाव लड़ने के लिए 10 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो कार की डिमांड कर डाली। जब पीड़ित पत्नी ने दहेज देने से इनकार किया तो आरोपी प्रत्याशी ने 3 तलाक कहकर पत्नी को घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला ने शुक्रवार दोपहर एक पत्रकार वार्ता में अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। महिला के मुताबिक चुनाव में दहेज की मांग रखने वाला उसका पति भारतीय किसान यूनियन का नेता है, इसलिए पुलिस भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव दधेड़ू का है, जहां दधेड़ू निवासी महिला साइमा का निकाह वर्ष 2014 में जड़ौदा निवासी एहसान कबाड़ी के साथ हुआ था, लेकिन निकाह के बाद से ही एहसान पीड़िता के साथ कम दहेज लाने की बात कहकर मारपीट करता था। हालांकि साइमा के पति ने शादी के वक्त 10 लाख का दान दहेज दिया था। पीड़ित महिला साहिबा के 3 बच्चे भी हैं, जिनकी वजह से वह यह अत्याचार सहती आ रही थी। लेकिन 23 मार्च को तो एहसान ने 3 तलाक देकर साहिबा को अपनी जिंदगी से ही अलग कर दिया। आपको बता दें कि जहां उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं इसी बीच मुजफ्फरनगर के जड़ौदा गांव के निवासी एहसान कबाड़ी पर उसकी पत्नी साहिबा ने एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि उसके पति एहसान ने 23 मार्च को पंचायती चुनाव लड़ने के लिए उससे अपने मायके से 10 लाख रुपए और एक फॉर्च्यून कार लाने की मांग की थी। पीड़िता का आरोप ये भी है कि जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया तो आरोपी पति एहसान ने उसके साथ मारपीट कर 3 तलाक देते हुए घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़िता साइमा ने अपने मायके वालों के साथ मिलकर मंसूरपुर थाने में आरोपी पति के खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। बताया जा रहा है आरोपी पति एहसान कबाड़ी एक किसान नेता भी है। बहरहाल इस मामले में पुलिस अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आपका नाम? जी साइमा। साइमा, आप कहाँ रहती हैं? जी दधेड़ू रहते हैं। अच्छा, आपकी शादी कब और किससे हुई थी? जी मेरी शादी 16 नवंबर 2014 में जड़ौदा के एहसान कबाड़ी जो किसान यूनियन के नेता है उनसे हुई थी। क्या काम करते हैं? स्क्रैप का काम करते हैं। तो शादी में किस तरह का दान दहेज दिया गया? जी शादी में 25 लाख रुपए खर्च किए, 2 गाड़ियाँ दी, 20 तोले सोना दिया। तो क्या उस बीच शादी के बाद फिर भी दहेज की मांग करता जब से लगातार दहेज की मांग करता था कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरी हैसियत के मुताबिक कुछ भी नहीं दिया। तो अभी 2 दिन पहले क्या घटना हुई? 2 दिन पहले घटना ये कि मुझे पता लगा मेरा एक बच्चा उसने छीन रखा है, कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं उस बच्चे से मिलने जैसा वहाँ पहुँची तो मेरे पीछे आदमी लग गए उनके घर के। तो जैसा जी मैं अंदर बच्चे को देखने अंदर घुसी तो मेरे टूट पड़े मेरे ऊपर, लाठी डंडा छुरिया चक्कू सब लेकर इस तरह मुझे घायल कर दिया। तो और किस तरह चुन्नी की मांग कर रहा है वो? अब वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे उन्होंने 10 लाख रुपए फॉर्चूनर की मांग की है। और उस पर मैंने जवाब दिया कि मेरे बाप का बोझ नहीं है, तो उस पर उन्होंने मुझे तालाक कहकर घर से निकाल दिया। 3 बार तालाक देकर। तो आपकी चोट भी लगी, मारपीट भी किया? जी मेरे साथ मारपीट की, देखो मेरा कितना बुरा हाल है। और जी मुझे अपनी भी जान का खतरा है, इससे दबंग किस्म का आदमी है, और अपने गवाहों की भी जान का खतरा है। तो पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? जी वो किसान यूनियन का नेता है, इसलिए। किस नेता के साथ रहता है? ये राकेश जी की राकेश टिकैत जी जो है। बच्चे हैं आपके उनसे? जी मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़का 2 लड़की हैं। बच्चे कहाँ पर है? एक बच्चा उनके पास है, एक बच्ची मेरे पास है, एक उसने अपनी बहन को बेच दिया, बड़ी बहन को। कितने में बच्ची बेची थी? 2 लाख में 1 साल पहले। तो आपने उस समय विरोध नहीं किया था? उस समय मैंने बहुत विरोध किया। उसने कहा हमें लड़की चाहिए ही नहीं, हमें तो लड़के चाहिए, हम तो ऐसा ही करेंगे, और पैदा कर और भी देंगे औरों को। तो अभी आप क्या चाहती हैं? अब मैं इंसाफ चाहती हूँ, वो जेल जाना चाहिए। योगी और मोदी सरकार, योगी और मोदी महिलाओं की सुरक्षा हो, तो क्या आपको लगता है कि महिला सुरक्षित है? जी नहीं है? नहीं। तो क्या गुहार लगाना चाहती हैं? जी मैं ये गुहार लगानी चाहिए कि मुझे इंसाफ दिलाए, ताकि किसी और मुझ जैसी साइमा के साथ ऐसा गलत व्यवहार ना हो मोदी और योगी से। तो जेल जाना चाहिए उसको? जी जेल जाना चाहिए। तो अभी आपने कहाँ शिकायत की है? जी अभी मैंने
मंसूरपुर थाना में महिला आयोग। महिला आयोग। तो कोई अभी रिस्पॉन्स मिला? कोई जी मुझे कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? जी वो किसान यूनियन का नेता है ना, इसलिए नहीं हुई। वो मुझे धमकी देता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता इस दुनिया में, मुझे अभी कोई जाल में फंसाने वाला ही नहीं पैदा हुआ। तो ऐसे इंसान के लिए क्या सजा होनी चाहिए? जेल जाना चाहिए। तो आप टिकैत जी से भी कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं नरेश जी से, टिकैत जी से मेरी यही गुजारिश है कि उसके जूते मार के बाहर निकालना चाहिए उसे। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।